Hello everyone. Welcome to all of you in our online chemistry classes for BSc 3rd sem. Let's start. In our previous lecture, we have already done our introduction of alcohols, their classification, their structure, their nomenclature and isomerism in alcohol. In today's lecture, we will study about method of preparation of alcohol, that is synthetic route of alcohol from alkyl halide and from alkenes. Next and the most important article of this lecture is synthesis of alcohols और we say method of preparation of alcohols. Alcohols को normally हम alkyl halide से भी बना सकते हैं, alkene से भी बना सकते हैं, aldehyde ketones, carboxylic acids and ester से भी बना सकते हैं. तो इसको स्टडी करने के लिए हम तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं इसे, फ्रॉम alkyl halide, from alkenes and from carbonyl compounds. As all these are carbonyl compounds, aldehyde carbonyl compound है, ketone and carboxylic acid भी carbonyl compounds है और ester भी carbonyl compounds है. हालांकि इनमें से कुछ हम पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट एक रिमाइंड करते हैं कि हम अल्कोहल का सिंथेसिस कैसे करते हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड से हम हमारे अल्कोहल को कैसे बनाते हैं. First method for the preparation of alcohols is from alkyl halide. From alkyl halide. Alkyl halide का फॉर्मूला क्या होता है? RX, where R is an alkyl group and X is any halogen group. हमें प्रिपेयर क्या करना है? ROH यानी कि एक अल्कोहल. alkyl halide से अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे? अब नॉर्मली हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ? X हेलोजन ग्रुप को हमने रिमूव किया है और उसकी जगह OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है. यानी दिस रिएक्शन आर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस ये किस टाइप की एक रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब एल्काइल हैलाइड से हमें अल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनेगा? क्या रिएजेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे? ये सब डिपेंड करता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है. हमारा सबस्ट्रेट यानी कि एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है? क्या ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है या टर्सरी एल्काइल हैलाइड है? इसी बेसिस पर हम उसके मैकेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं और हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि अल्कोहल क्या बनेगा उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले दो केस में हम इसे स्टडी करेंगे. अगर हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारा एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो. हम जानते हैं एल्काइल हैलाइड यानी कि RX. अगर हमारा ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है और नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. एल्काइल हैलाइड हमारा क्या है? प्राइमरी. तो यानी कि जो इसका कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन. प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए. क्या चाहिए हमको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच जनरेट OH नेगेटिव. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच जनरेट OH नेगेटिव. OH नेगेटिव क्यों चाहिए हमें? ताकि हम हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस करा सकें. किससे? OH नेगेटिव से. इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? एक्वस KOH सॉल्यूशन या फिर एक्वस NaOH सॉल्यूशन. और क्या निकलेगा? X नेगेटिव ग्रुप बाहर निकलेगा यानी कि हेलोजन ग्रुप बाहर निकलेगा और हमें क्या मिलता है? अल्कोहल ROH. OH नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर अब हम क्या देख पा रहे हैं? OH यहाँ पर क्या है? हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं यानी कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. एल्काइल ग्रुप पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढेगा? लेस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? लेस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काइल ग्रुप की तरफ मूव करेगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर हमारी मोइटी से बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ROH, एक अल्कोहल. इस रिएक्शन को और आप कैसे देखते हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सिंगल स्टेप रिएक्शन है. सिंगल स्टेप यानी कि बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, SN2, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन में प्रोसीड हो रही है। इसके अलावा यहाँ देखने वाली बात क्या है कि हमने एक्वस KOH को यूज किया, हम इधर एक्वस NaOH को भी यूज कर सकते हैं जो एक OH नेगेटिव देता है। एक्वस KOH को भी यूज कर सकते हैं और एक्वस NaOH को भी यूज कर सकते हैं। हमें एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH को यूज नहीं करना है। हमें एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH को यूज नहीं करना है, हमें एक्वस KOH और NaOH को यूज करना है। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी फर्स्ट सेम में स्टडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसका मैकेनिज्म स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर हमारा एल्काइल हैलाइड एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो, प्रिपेयर हमें क्या करना है, एल्कोहल ही प्रिपेयर करना है। रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके अलावा क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ हम सिंपल एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे, सिंपल वाटर यूज करेंगे। वाटर क्या देगा, HOH। यहाँ से RX ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। इसके अलावा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव देगा एंड OH नेगेटिव देगा। वाटर से ही हमें OH नेगेटिव मिलता है। जो ये अल्कोहल में OH मोइटी आई है, ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें मिली है वाटर से, जो हमें OH नेगेटिव देता है। और हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। दिस इज ए 2 स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन कंप्लीट्स वाया फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ ए टर्सरी कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ ए टर्सरी कार्बोकैटायन। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्कीन का फॉर्मूला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस मोइटी के पास क्या है, एक डबल बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से इसका नेचर कैसा है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मोलिक्यूल, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मोलिक्यूल। हमें बनाना क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर एक OH मोइटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। OH मोइटी इंट्रोड्यूस कैसे होगी, अगर हम एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं, यानी कि एक H ऐड कर देते हैं और एक OH मोलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, OH मोलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करे हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी को हमें ब्रेक करना होगा ताकि ये फ्री वैलेंसी हो इनकी, और एडिशन ऑफ वाटर करना होगा, या फिर हम कहें हाइड्रेशन करना होगा। हाइड्रेशन करने से क्या होगा, हमारे एक कार्बन की जो फ्री वैलेंसी थी वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा कार्बन OH के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या रिएजेंट यूज होंगे कि हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकें, उसके 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सेकंड मेथड इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन मेथड। इन सब मेथड्स के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेम में पढ़ चुके हैं, जिनमें से acid catalyzed hydration is an direct way of hydration, and hydroboration, oxidation and oxymercuration, demercuration methods are indirect way of hydration. इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं।
एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन, यानी कि एल्कीन का हाइड्रेशन करना है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव एंड H2O। अब एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है। एल्कीन हमारे पास क्या होगा, एल्कीन या तो होंगे सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है, सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जहां डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच हों, जैसे कि इथीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दोनों हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, हम कर क्या रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर, तो कैसे होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन फ्री हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ OH नेगेटिव जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पर अल्कोहल क्या मिलेगा, वो हमें पता चलता है मार्कोव-निकोव रूल से। मार्कोव-निकोव रूल क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल बी एडेड टू द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड which have less number of hydrogen atoms, which have less number of hydrogen atoms। ओके, इसके अलावा इस मैकेनिज्म में एक बात ध्यान देने की है, क्या है वो, कि ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से होती है, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से होती है, कार्बोकैटायन से होती है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब ये रीअरेंजमेंट कौन सी हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है और रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। ये सब रीअरेंजमेंट किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है हमारे पास, कार्बोकैटायन। तो चलिए हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एल्कीन का अगर हम एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। दो एग्जांपल दिए गए हैं, सबसे पहला क्या है, इथीन। इथीन कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा एग्जांपल किसका है, प्रोपीन का। करना क्या है इसका, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन। हमें ये कैसे पता चलेगा कि एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन करना है, रिएजेंट देखकर, H पॉजिटिव एंड H2O, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी देखते हैं कैसे होगा ये मैकेनिज्म या ये रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर करना है हमें। यहाँ से ये बॉन्ड लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। अल्कोहल कैसे मिलेगा, एक कार्बन पर H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर OH। इसको हम क्या बोल सकते हैं, CH3 CH2OH, यानी कि हमें क्या मिल गया, इथाइल अल्कोहल या फिर हम कहें इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है, प्रोपीन। प्रोपीन का क्या करना है हमें, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ HOH। अभी प्रोपीन किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडिशन ऑफ H एंड OH होगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। एडेंडम क्या है हमारे पास, वाटर, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऐसा कार्बन कौन सा है, ये वाला। इधर एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, यानी कि हमारा OH किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, सेकंड कार्बन के साथ। और अल्कोहल हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, CH3
OH CH2H, या फिर हम कहें CH3 CHOH CH3। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एल्कोहल। और यहाँ पर क्या रूल फॉलो हुआ है? मार्कोव-निकोव रूल। हमें ये बात ध्यान रखने की है कि एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन एक डायरेक्ट वे ऑफ हाइड्रेशन है। इसके अलावा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट कितनी टाइप की हो सकती है? यहाँ पर 3 तरह की। कौन कौन सी? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंड रिंग एक्सपेंशन। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या यूज होंगे? ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिएजेंट क्या यूज होंगे? मर्क्यूरिक एसिड HgOAc ट्वाइस एंड H2O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? डीमर्क्यूरेशन, यानी कि यहाँ रिडक्शन होता है। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। यानी कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मर्क्यूरिक एसीटेट इन वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब होना क्या है इस रिएक्शन में? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि एक कार्बन पर H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर, सिंपल सा है। अभी अगर हमारा मोलिक्यूल, एल्कीन मोलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो किसी भी कार्बन पर H जुड़ सकता है और किसी भी कार्बन पर OH जुड़ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास एल्कीन मोलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, एल्कीन मोलिक्यूल अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा? यहाँ पर भी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होगा। मार्कोव-निकोव रूल हमने पहले भी पढ़ा है। यानी कि OH कहाँ जुड़ेगा? OH उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। OH कहाँ जुड़ेगा? जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन और इस कार्बन को देखें तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? इस कार्बन पर। यानी कि हमारा OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। ऐसा कब होगा? जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारे पास क्या हुआ? मार्कोव-निकोव रूल फॉलो हुआ है ड्यूरिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसके अलावा ये रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बनता, यानी कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम अटैच कर रहे हैं और OH अटैच कर रहे हैं। अब ये OH मोइटी कहाँ से आई है और ये हाइड्रोजन एटम कहाँ से आया है? OH आता है हमारा इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप से, जहां हम वाटर को यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, और जो ये हाइड्रोजन एटम है ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड होता है। कहां से मिलता है ये हमें? सोडियम बोरोहाइड्राइड से, क्योंकि NaBH4 का नेचर क्या है? ये हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है। ठीक है, OH हमारा फर्स्ट स्टेप में आता है एंड हाइड्रोजन कहां से आता है? नेक्स्ट स्टेप में, जहां पर रिडक्शन होता है इस मोइटी का, नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हम एल्कीन से अल्कोहल बनाने का थर्ड मेथड स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन एंड नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन हम कैसे कराते हैं? डाइबोरेन इन DHF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। ये क्या देता है? OH नेगेटिव
और इस स्टेप में हमें मिलता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, तब जाके हमें अल्कोहल फॉर्मेशन मिलती है। अब हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए भी हमें यह देखना होगा कि हमारा एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में नो प्रॉब्लम, you can add H and OH anywhere, but in unsymmetrical alkene like this example 1-methyl cyclopentene, हमें क्या करना होगा, हम अगर डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि अल्कोहल क्या बनेगा तो हम एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन या एंटी मार्कोनिकोव रूल को यूज कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यानी कि OH negative part of the addendum will be added to the carbon which have more number of hydrogen, यानी कि हमारा OH नेगेटिव कहाँ ऐड होगा इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो यानी कि OH नेगेटिव हमारा इधर अटैच होगा, OH नेगेटिव हमारा इस कार्बन के साथ अटैच होगा और H कहाँ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ। हाइड्रोजन आया कहाँ से है, डाइबोरेन से। OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल कहाँ से आया है, H2O2 से। H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम हम यूज करेंगे। For any query and suggestion, write us on HOD Chemistry GCW@gmail.com. Thanks.